तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भैया आप सभी का इंग्लिश की प्रैक्टिस सीट की। आज की जो क्लास है वो है क्लास प्रोनाउन की। तो जिन जिन दोस्तों ने पुरानी क्लासेस प्रोनाउन की जो है वो बेसिक फाउंडेशन की क्लासेस नहीं देखी हैं वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाई बिना देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज की प्रोनाउन की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैव बीन सेलेक्टेड टू लीड द कॉन्टिंजेंट एट द राजपूत परेड। मतलब मैंने ये रूल देखते ही आपको एक रूल याद आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अच्छी बात होती है तो वहां पे हम कौन से नियम का पालन करते हैं, 2, 3 और 1। जब भी कोई बुरा होता है या निगेटिव चीज होती है तो वहां पे हम किस रूल का प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे किसका पालन होगा, 2, 3, 1 का। तो 2 मतलब यू, 3 मतलब ही और फर्स्ट मतलब आई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, ऐसे ही इरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं प्रोनाउन के। तो मैंने दोनों रखे हैं कि जिस पे प्रोनाउन पे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले और दूसरा इरर वाले। तो अब ये इरर वाले क्वेश्चन भी हैं। देखिए, द बेसिक कमांडर डिस्ट्रीब्यूट किया द विंटर जैकेट बिटवीन द कैप्टन एंड ही। आपको मैंने बता रखा था कि बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ही की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इट वॉज हु। अब बताइए हु से पहले क्या आएगा, हु से पहले यही है कि हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, क्योंकि इट वॉज हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा था। ये कौन सा रूल था, ये आप इसके नीचे बताएंगे। अभी कौन सा रूल है, कमेंट कीजिए कि कौन सा रूल है कि इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आता है। पढ़े हो ना भाई साहब, कल की क्लास में ये थे ना सब लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बोथ द फाइटर पायलट्स ब्लेम्ड वन अनदर। देखो, जब भी दो लोगों की बात होगी तो वन अनदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा वहां पे, क्या होगा ईच अदर। ठीक है, वन अनदर नहीं, ईच अदर। तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द ब्रेव टेक्नीशियन। ये ब्रेव टेक्नीशियन है रिपेयर द। देखो यहाँ पे हु और हूँ वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा जब भी वर्ब दी होगी और उसके लिए आपको चाहिए होगा हु का हूँ, तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट का रोल कौन ही निभाता है, हु निभाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। देखिए, जब भी मैंने बताया था कि जब भी वन या वन मस्ट सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट भी होगा तो वो हिज, हर, दे नहीं, क्या होगा, वंस ही होगा। बताया था ना आपको, वन का वंस के साथ। ठीक है, तो ये उस पर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, ही इज वन ऑफ दोज ऑफिसर। ये उन ऑफिसर में से है हु। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी WH वाले शब्द कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं तो वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट मतलब अपने बगल वाले नाउन के हिसाब से ही वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर क्या है, प्लूरल है। कुछ बच्चे यहाँ पे देख के ना दोस्त यहाँ पे ही देखेंगे और वो क्या कर देंगे, इज कर देंगे, जबकि नहीं, ऑफिसर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जब ईच ऑफ आइदर ऑफ द वर्शिप हैव, क्या बताया था, हमेशा वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। भाई पढ़ा रखा है ना नियम, और अभी भी नहीं पढ़े हो तो पहले ये वीडियो यहीं पे आप रोक दो और जा करके इसी चैनल पे, इसी वीडियो के चैनल पे जाओगे तो वहीं पे प्रोनाउन की 2 क्लासेस पढ़ी हुई, 2 रूल पढ़े हुए हैं। ठीक है, 2 रूल नहीं, उसमें दो क्लासेस पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की होंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रिपीटर्स हैं उनको तो मजा ही आ रहा होगा कि हाँ टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार अभी इसको देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपको पहले फाउंडेशन बनाना ही होगा। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग के लव और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपसे जरूर बनता है अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द टू कमांडर्स मैनेज्ड टू कंप्लीट। जब भी नाइदर ऑफ आता है तो ये अपने पीछे क्या लेता है, देयर लेता है कि हैज लेता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, मैं भी थोड़ा देखूं आप लोग को क्या लेते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या लेता है, नाइदर ऑफ हमेशा क्या लेता है, हिज लेता है, देयर नहीं लेता। ठीक है, नाइदर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर ही लेता है। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ 3, जब भी 2 से अधिक की बात होगी तो नाइदर नहीं होगा, क्या होगा, नन ऑफ होता है। याद रखना इसको, सारे रूल्स पढ़ा रखे हैं। जिसको रूल्स याद हो गए होंगे, जो एक बार और पढ़ के आया होगा मेरे दोस्त, उसको देखते ही पता चलेगा कि अच्छे यहाँ पे गलती हो रही है। नेक्स्ट दिया है, फॉर 10 सस्पेक्ट्स
व्हीकल्स। अब बताओ 2 से अधिक है तो क्या आएगा, अभी तो पीछे क्या रहा है, क्या आ जाएगा, नन, नाइदर तो नहीं आएगा। नन ऑफ 10 सस्पेक्ट्स व्हीकल्स, समझ में आ गया। अगला है मैनी अ, वही कॉन्सेप्ट, मैनी अ वाला मैनी रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर मैनी अ आएगा तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन होगा, तो इसमें ये गलत है, सिंगुलर हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैनी अ सोल्जर, फिर मैनी अ आ गया तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। नेक्स्ट लेट यू एंड आई, जब भी लेट आता है तो वो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। यू और आई तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में गलत है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। नेक्स्ट लेट, फिर आ गया लेट, जब भी आता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो एक ही में है हिम और मी, लेट हिम एंड मी, ठीक है। नेक्स्ट इट इज आ गया, इट इज आई हु, मैंने क्या बोला था, जब भी WH वर्ड बीच में आता है तो अपने पहले एंटीसीडेंट आई है तो इसके अनुसार इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एम। आई के साथ कौन सी वर्ब आती है, एम वाली वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज हु है तो हु के पहले आई है तो आई के लिए क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। नेक्स्ट आजा भाई, हाँ आ गया 18 एवरी वन ऑफ द न्यू मेंबर्स, देखो एवरी वन आ गया, एवरी वन ऑफ द क्रू मेंबर्स वॉज, देखो जब भी एवरी वन आता है तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए वर जो है, वॉज जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है वो किस में है, एक मिनट, एवरी वन प्रत्येक, क्रू मेंबर्स, एक सेकेंड गाइज, एवरी मेंबर्स क्रू हिज, ओ सॉरी, समझ में आ गया। अगर एवरीवन दिया है तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, लेकिन ये एवरीवन हमेशा अपने साथ हिज लेता है, क्या लेता है, हिज लेता है, न कि देयर लेता है। नेक्स्ट एवरी कैडेट मस्ट इंश्योर दैट, क्या लेता है, हिज लेता है, देयर नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्या कह रहा है, ही इज द स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट है, हु कौन, द कमांडिंग ऑफिसर रिकमेंडेड फॉर हिज कोर्स, तो किसमें क्या है, इसमें बी वाले में गलत है। अब कहोगे कि क्या गलत है, आगे नया क्लॉज जुड़ रहा है, देखो द डिमांडिंग ऑफिसर रिकमेंड, क्लॉज किसे कहते हैं, चल CLAUSE, क्लॉज उसमें कहते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट भी दिया होता है प्लस वर्ब भी दी होती है, ठीक है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दिया होता है तो उसे क्लॉज कहते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, द माइंडिंग ऑफिसर रिकमेंड, तो यहाँ सब्जेक्ट इतना है और ये वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ वर्ब है, तो जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हु नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है, तो यहाँ पे कंजक्शन कौन सा आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 द स्नाइपर, अब बताओ हु आएगा कि हुम आएगा, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर हु का तभी यूज करेंगे जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, स्नाइपर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे हम, हुम लगा देंगे, क्लियर है। अरे क्लियर है, मजा आ रहा है क्लास में, अरे कुछ तो बोलो, बैठे कहाँ हो, अरे सब्सक्राइब भी कर देते चैनल, थोड़ा थोड़ा शेयर ही कर देते अपने से। ऑल द 5 इंटरसेप्टर, जितने भी 5 इंटरसेप्टर थे बोट, कोलाइड विथ ईच अदर, ओ भाई साहब ईच अदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वन एनदर होगा, ठीक है। ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा, वन एनदर होगा। ऑल द जवान कॉन्ग्रेचुलेटेड, सभी जवान है तो वहाँ पे क्या होगा, वन एनदर, ईच अदर वन एनदर होगा, ईच अदर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई यू ही, फिर वही प्रोनाउन वाला, ध्यान से आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, विल बी रिवॉर्डेड, इनाम दिया गया है, इसका मतलब अच्छी बात हुई है, और अच्छी बात के लिए 2 3 1 2 आगे जाएगा तो यू ही और आई होगा, तो इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट मेड अ टेरिबल मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो गलती के लिए हम 1 2 और 3 वाला जो रूल है प्रोनाउन का वो हम यूज करते हैं, तो 1 यानी आई, सेकेंड और थर्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर वाज नो डिस्प्यूट बिटवीन द
पायलट एंड सी, याद रखना कि जब भी बिटवीन आता है या लेट आता है तो ये हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा हर रिगार्डिंग द रूट। नेक्स्ट 27, बिटवीन आया है इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यू और आई नहीं होगा, यू और ही नहीं होगा, ही एंड यू नहीं होगा, तो एक ही बचा यू एंड, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज हिम, ठीक है, इट वॉज हिम हु रेज्ड। देखो जब भी इट वॉज आता है तो वो अपने पहले क्या लेता है, सब्जेक्टिव केस लेता है मेरे बालक, तो वो हिज नहीं हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, ही होगा, इट वॉज ही। नेक्स्ट, इट वॉज, अब यहाँ पे वही क्या हर होगा, नहीं हर सेल्फ होगा, नहीं देम होगा, एक ही चीज आएगी, वो है सब्जेक्टिव केस सी। नेक्स्ट, वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल दैट ही, नहीं मैंने क्या बताया था कि जब भी वन से शुरुआत होती है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो वंस होगा या तो वन होगा, तो सेज दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, वन सेज, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन शुड कीप वंस, जब वन सब्जेक्ट हो तो क्या होता है, वंस उसमें उसका ऑब्जेक्ट बन के आता है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रडार विच क्या है, विच आवर नेवी हैव रिसेंटली परसिड, बता दो। जब भी हम द बेस्ट करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है तो वहां पे विच का यूज नहीं होता, कौन सा यूज होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहां पे हम दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, ठीक, इसका यूज करते हैं हम, दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बता दो, दिस इज वन ऑफ द फाइटर प्लेन्स, दिस इज वन ऑफ द फाइटर प्लेन्स, कहाँ है फाइटर प्लेन्स, दैट अपग्रेडेड विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल, बता दो। तो जब भी वन ऑफ द फाइटर प्लेन्स आता है तो हमेशा जब भी कंजक्शन डैट आता है तो डैट से पहले एंटीसीडेंट जो रहता है प्लेन्स, उसके लिए प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, आइदर ऑफ थ्री, देखो दो से अधिक होगा तो आइदर नहीं होगा, क्या होता है, नाइदर ऑफ का यूज होता है, ठीक है। आइदर ऑफ का यूज दो के लिए होता है, आइदर ऑफ आई या तो ये या तो वो, ठीक है, इसलिए तो इसमें कौन सी गलती है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ, देखो जब भी नाइदर ऑफ टू आ गया ना, दो के लिए बात होगी तो नाइदर का यूज होगा, और दो से अधिक के लिए बात होगी तो आइदर का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ द टू नेविगेशन सिस्टम्स, और जब भी नाइदर को यूज होता है तो वो होता है सिंगुलर। यहाँ पे ये मत कर देना कि नेविगेशन जो है वो भैया यहाँ पे प्लूरल हो रहा है तो आप कैसे सिंगुलर बोल रहे हैं, भाई मैंने रूल बता रखा था आपको कल ही, इस पे 5 क्वेश्चन भी कल ही करा रखे थे। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल होती है नाउन, लेकिन हमेशा नाइदर और आइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ टू स्पेक्ट सेलर्स हैव, नहीं क्या हो जाएगा, हैज, तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट 37, कह रहा है द मिलिट्री डॉक्टर एग्जामिन्ड ऑल द 5, याद रखना ऑल द 5 इंजर्ड सोल्जर, बट नाइदर किसके लिए, दो के लिए, नन होगा क्योंकि बट नन रिक्वायर्ड सर्जरी, लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी, आइदर भी नहीं, आइदर दो के लिए, एनी दो के लिए, तो एक ही बचा, दो से अधिक के लिए नन का यूज होगा। अगला है मेनी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, मेनी रहेगा तो प्लूरल है, मेनी आएगा तो सिंगुलर वर्ब, सही है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी आ गया, हो भाई साहब तो सही हो गया, लेकिन देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट, जब भी मेनी आएगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो इज आएगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट याद है तो भाई देखते ही सवाल बन जाते हैं, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। देखो जैसे यहाँ पे दिया एवरीवन होगा तो यानी याद रखो कि सिंगुलर लगाना है, एवरीवन मस्ट इंश्योर दैट दे, अब बताओ दे क्यों होगा, जब सिंगुलर है तो ही हो जाएगा, दैट ही, हैव नहीं, हैज, ही हैज कलेक्टेड द। नेक्स्ट, एवरीवन इन द नवल एकेडमी was instructed to speak his, देयर नहीं हिज होगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है। अगला है द कैप्टन रिक्वेस्टेड द इंटेलिजेंस टीम टू लेट, जब भी लेट आता है अब बिटवीन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, यहाँ पे तो सही है लेकिन यहाँ पे गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी में गलती। नेक्स्ट, द कमांडिंग ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूट एम्यूनेशन बॉक्स अमॉन्ग। जब भी देखो, जब भी आता है कि कमांडर ने डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, तो जब भी लोगों की बात होगी तो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट देम। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मी, नहीं इट इज आई, इट इज आई होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जब भी इट इज आता है तो वो अपने पीछे पॉजिटिव केस लेता है, सब्जेक्टिव केस लेता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, इट वॉज, जब भी इट वॉज आएगा तो मैंने क्या बताया था, अभी की सब्जेक्टिव केस लेगा। मी, देम, हिज, क्या होगा, दे। समझ में आ रहा है ना, सारे रूल्स पे क्वेश्चन हो रहे हैं। और क्लास कैसी लग रही है मेरे दोस्त, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरे दोस्त, यहीं पे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ क्लिक करो, उस पर प्रैक्टिस कराई जाने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो भाई फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा 40, 50, 60 जितने क्वेश्चन में कराऊंगा आपको क्लास में कराऊंगा। बचे जो इतने क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक सीट बना के वहाँ पे पुट कर दूंगा, आप बैठ के वहाँ पे आराम से टिक कर सकते हो, या तो मैं उसकी क्विज डाल दूंगा कि आपको टैप करना होगा, आंसर पता चलेगा, ओ यहाँ गलती है। ठीक है, तो उस तरह भी कर सकते हैं हम। तो भाई तब तक के लिए जाके जल्दी ज्वाइन कर लो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट वो भी कर दो, उसको भी सुधार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, अरे भाई रुको भाई, कहाँ जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट, द टू कोस्ट गार्ड स्क्वाड, दो कोस्ट गार्ड स्क्वाड ने ऑपरेट विथ वन अनदर। अरे नहीं, जब दो की बात होगी तो ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो हमारे दोस्त सबको पता है, जिसको नहीं पता है ना, एक एक लगाओ यहाँ पे खींच के। इतना कॉन्सेप्ट आसानी से कराने के बाद 2 दिन में इतना धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना। बोथ द इंटरसेप्टर बोट्स वर चेजिंग ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर, दो की बात होगी तो ईच अदर। इसमें जो गलती है वो है कैन फिक्स। कैन फिक्स के लिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, आई के लिए थिंक तो मिल गया, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है, लेकिन कैन फिक्स के लिए ये तो क्या है, वर्ब है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का रोल कौन निभा सकता है, हु निभा सकता है, तो हुम की जगह क्या होगा, हु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज द ब्रेव सोल्जर। देखो सब्जेक्ट वर्ब, द एडमिनल अवार्ड, सब्जेक्ट वर्ब, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों और सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वूम चाहिए, जोड़ने के लिए बस वूम चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन ही आता है, वो आता है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं SW दे दूं या बता ही दूं, जल्दी बताओ क्या किया जाए, कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वन मस्ट नेवर फॉरगेट his roots even after achieving supreme success in life। ठीक है, इसमें कहाँ गलती है, तो इसमें गलती है, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, बी में गलती है, क्योंकि जब भी वन सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वन सी होता है। हिज कहाँ से होने लगा, जिसको नहीं आ रहा था ना, एकदम मैं क्या ही कहूँ, इस पर कितने क्वेश्चन अब हम लोग करा दिए। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बोट ऑफ बताने की जरूरत है, अभी तो बताया, अभी भी इसमें भी अगर गलती मार रहे हो तो अभी पिछला ही क्वेश्चन तो बताया। अरे मेरी दोस्त देखो, एक आध दो तो मारे रहे हैं उसमें मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, आपको कितनी क्वेश्चन का, जब भी वन सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट वन से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज ही इज वन ऑफ दोज सेलर हु, जब भी हु आता है तो उससे पहले एंटीसीडेंट के अनुसार ही आती है वर्ब, तो डू की जगह पे क्या हो जाएगा, डज की जगह पे क्या हो जाएगा, डू। तो इस ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगला है, दिस इज वन ऑफ द फाइल विच के बाद जो एंटीसीडेंट है फाइल्स, उसके लिए कंटेंट्स में यस मतलब सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंटेन, प्लूरल लगाएंगे वहां पे। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ फोर, मैंने क्या बताया था, नाइदर का यूज मेरे भाई साहब टू के लिए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ, नाइदर ऑफ नहीं, नन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ टू। और क्या पढ़ रहा हूं मैं, दो तो दिया है, आई नाइदर ऑफ द टू ट्रांसपोर्ट ट्रक्स,
और जब भी नाइदर ऑफ आता है या आइदर ऑफ आता है वो हमेशा अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। बताया है ना? अरे बोलो, बताया है ना? अरे बोल भी दो, कमेंट तो कर दो मेरे भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक कमेंट छोड़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ अच्छी नहीं लगी क्लास यही कमेंट कर दो, अजी क्लास अच्छी नहीं थी भैया, ये गड़बड़ था, ये अच्छा नहीं लग रहा है, साहब को की रिवीजन ही नहीं किया, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है मेनी। जब भी मेनी आता है तो हमें 3-4 चीजें देखनी होती है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे तो वही गलती है, क्या हो जाएगा, प्लुरल है तो यहाँ पे सिंगुलर कर देंगे। नेक्स्ट मेनी ऑफ फिर आ गया तो यहाँ पे होगा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। समझे? ऐसे करना होता है। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन, जब भी बिटवीन आएगा वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। यू ऑब्जेक्ट सही है लेकिन बालक ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। लेट और बिटवीन याद रखना, बार बार आते हैं, आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब ये कह दो कि भैया यहाँ लिख के लाओ, यहाँ एक ब्रैकेट बनाइए और लिख के लाइए कौन से एग्जाम में आए हैं ये। चलो वो भी कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? जब इतना कर रहे तो एक लाइन तो लिखनी है बस। द इंटेलिजेंस डायरेक्टर डिवाइडेड द सर्विलेंस जोन बिटवीन, जब भी बिटवीन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ही और आई नहीं, ही एंड मी नहीं, ही एंड आई नहीं, तो हिम एंड मी हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ईच ऑफ आइदर ऑफ, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, इसको मैं दूंगा आप लोग को HW। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। और जिन्हों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उस पर क्विज आने वाले हैं। साथ ही हर जो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके नोट्स भी उसी में आपको मिलेंगे, और जो अलग से जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा वो क्वेश्चंस भी मैं उसी में पुट करूंगा। आगे कौन सी क्लासेस की जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होने वाला है, कैसे कैसे करके एयरफोर्स को सब कुछ टैकल करेंगे, कैसे मैं खुद एयरफोर्स में इंग्लिश का जो कि 20 नंबर का पेपर होता है उसमें मैं 31.45 लेके आया, कैसे मैं नंबर, ठीक है, इसी इंटेक में अभी जो बीता है 01/2027 वाले में, ठीक है, उसकी भी वीडियो पड़ी है, आप इसी चैनल पे देख सकते हो। तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, और एक कमेंट HW वाला जरूर करना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर किस पे स्टार्ट किया जाए, ये भी क्वेश्चन आप लोग का जवाब दोगे कि अगली क्लास, कल जो क्लास लगने वाली है वो किस चैप्टर पे लाया जाए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट। कौन सा तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, मेरे माइंड में तो पहले से कि क्या स्टार्ट करना है, लेकिन आप लोग एक कमेंट में जरूर बताइए हाँ भैया इसमें दिक्कतें हो रही हैं, ये वाला चैप्टर आप कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है, तो उस हिसाब से वो वाली क्लास अरेंज की जाएगी। ठीक है भाई, कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो चीज़ें बनती हैं उस हिसाब से क्वेश्चन, फिर वो पूरी क्लास डिजाइन की जाती है। तो भाई बस पढ़ते रहिए, बाकी सारी चीज़ें सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और एक कमेंट जरूर कीजिए, इसका भी आंसर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे कल के नए चैप्टर में नई जोश के साथ, सेम 11 बजे ही। तो कर लो सब्सक्राइब, करो।